हेलो दोस्तों, सरकारी योजना अपडेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरकार द्वारा चलाई जा रही टॉप की 5 सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे, जिनका आपको पता होना भी ज़रूरी है और इनका फ़ायदा लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी योजनाएं देश के आम नागरिकों के लिए हैं और इनके अंदर दोस्तों बहुत सारी छूट भी मिलती हैं, सब्सिडी के रूप में पैसा भी मिलता है और साथ ही साथ हमें कई सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं और पैसा भी मिलता है। तो क्या है ये योजनाएं, इसके बारे में हम A to Z इन्फॉर्मेशन जानकारी हासिल करेंगे। टॉप क्लास की जो 5 सरकारी योजनाएं हैं, पहले उनके बारे में बात करेंगे, फिर मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा, उस पर आप क्लिक करके जो सरकार की टॉप मोस्ट यानी कि टॉप 20 सरकारी योजनाएं हैं उनको भी पढ़ सकते हैं। तो टॉप 20 योजनाओं को हम एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको टॉप 5 योजनाएं बताऊंगा, उसके बाद में लिंक भी दूंगा जहां पर क्लिक करके आप सारी योजनाओं के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उस वीडियो के नीचे ये रेड कलर का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। साथ ही साथ हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें और हमारे इस वीडियो को दोस्तों फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, जहाँ पर भी आपका सोशल अकाउंट है वहाँ पर इसे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए जानते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। टॉप 5 सरकारी योजनाएं सबसे पहले जो निकल कर आती है दोस्तों इन टॉप 5 सरकारी योजनाओं में, वो है दोस्तों पहली किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना जैसा आप जानते हैं स्पेशली किसानों के लिए है। पहले इसमें 5 एकड़ तक के जिनके पास में ज़मीन थी सिर्फ उन्हीं को शामिल किया गया था, लेकिन अब दोस्तों सभी किसानों को इसमें 6,000 रुपये सालाना देने का प्रावधान है। यानी 3 किस्तों में ये 6,000 रुपये दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में, और ये सभी किसानों को मुहैया कराए जाते हैं। अगर आपने अभी तक भी इसमें आवेदन नहीं किया है तो आप अपने बैंक में जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं और इन 6,000 रुपये का लाभ ले सकते हैं। चाहे कोई छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये की राशि का लाभ उठा सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी पढ़ने के लिए दोस्तों ये यहाँ पर लिंक है, आप इस पर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है दोस्तों जो सबसे बेहतरीन स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना यानी कि PMEGP। PMEGP का जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपका बिजनेस चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो या कस्बे में हो या शहर से बाहर हो, कहीं भी आपका बिजनेस हो, तो इसमें दोस्तों सरकार आपको लोन मुहैया कराती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। आप किसी भी बैंक में जाकर PMEGP के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस लोन की खासियत ये है दोस्तों कि इसमें 300 से ज़्यादा अलग अलग जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे स्केल के बिजनेस हैं, वो शामिल किए गए हैं। तो आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करके PMEGP योजना के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें दोस्तों आपको सब्सिडी के रूप में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यानी अगर आप मान लीजिए शहर में अपनी कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो आपको 15% का सब्सिडी मिलेगी, लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए गाँव में कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं और वहाँ पर कोई आप छोटी यूनिट लगाते हैं तो वहाँ आपको 25% से लेकर 35% तक की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी मतलब जितना पैसे का आपने लोन लिया है उस पे 25 से 35% तक पैसा जो है वो सरकार माफ़ कर देती है। तो इसका भी लिंक दोस्तों मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, यहाँ पर इसका पूरा लिंक है। इस योजना के बारे में आप A to Z जानकारी और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मोदी सरकार की योजना है जिसका नाम है PMEGP। अब तीसरे नंबर की योजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तीसरे नंबर की जो योजना है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। जैसा आप सभी जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत देश के सभी नागरिकों को शामिल किया गया है, चाहे आप गांव में रहते हों चाहे आप शहर में रहते हों। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर वो उनके पास में अपनी ज़मीन है और वो अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं तो दोस्तों वो भी इस योजना के तहत सरकार से मदद लेकर फ्री में अपना मकान बनवा सकते हैं।
यानी आपको जाना होगा अपने ग्राम पंचायत में, या आपको दोस्तों जो CSC सेंटर होते हैं वहाँ पर भी इसका आवेदन आप कर सकते हैं अगर आपको मुफ्त में मकान बनवाना है। साथ ही साथ मकान बनने के साथ साथ आपको 12,000 रुपये की राशि शौचालय बनाने के लिए भी दी जाती है। और जो लोग शहर में अपना मकान बनाना चाहते हैं वो भी दोस्तों जो सामूहिक सहायता केंद्र होते हैं वहाँ पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके आवेदन के साथ साथ में जो लोग अपना फ्लैट पहले से खरीद लिए हैं, यानी जिनकी एनुअल इनकम अच्छी खासी होती है, 3 लाख से लेकर 18 लाख रुपए के बीच में होती है, तो वो जो भी लोन लेते हैं अपने फ्लैट पर, अपने मकान पर, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत दोस्तों देश के सभी नागरिकों का ध्यान रखा गया है और देश का हर एक नागरिक इसका लाभ ले सकता है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, चाहे गाँव में रहता हो, और चाहे पढ़ा लिखा हो और कुछ पैसे कमाता हो, चाहे वो 18 लाख रुपए सालाना ही क्यों ना कमाता हो। अब इससे अगली जो जानकारी आती है दोस्तों वो आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। इसमें फ्री में गैस के कनेक्शन दिए जा रहे हैं उन लोगों को जो दोस्तों बहुत ही आर्थिक कमज़ोर होते हैं, यानी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको फ्री में उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस का कनेक्शन फ्री दिया जा रहा है। और इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दोस्तों जो सिलेंडर मिलता है वो भी सस्ते दामों पर मिलता है। तो आप भी अपने घर में अगर गैस का कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो अगली योजना निकल कर आती है दोस्तों वो है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना दोस्तों उन लोगों के लिए है जो लोग गरीब तबके से आते हैं। इसमें सरकार द्वारा 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में कराया जाता है। इसका कार्ड आपके पास अगर है तो कार्ड बनने के बाद में आप किसी भी प्राइवेट या कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और सरकारी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज मुफ्त में 5 लाख रुपए तक की राशि के लिए करा सकते हैं। और 5 लाख रुपए की राशि का भी दोस्तों आप हर साल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये योजना भी दोस्तों 2019 में स्टार्ट की गई थी और ये देश की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक आती है। इसका आवेदन अगर आपको करना है, अपना नाम चेक करना है, तो इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसमें भी नाम उन्हीं लोगों का आएगा जो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं। तो आप भी अगर मुफ्त में अपना इलाज कराना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी हासिल करके आयुष्मान भारत का कार्ड बनवा सकते हैं। और उस कार्ड को लेकर जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है तो 5 लाख रुपए तक का आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त में किया जाएगा। अब इससे भी ज़्यादा अगर दोस्तों आपको पढ़नी है सरकारी योजनाएं तो यहाँ पर दोस्तों लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पर क्लिक करके ये सारी स्कीम की जो लिस्ट है वो नीचे अवेलेबल है। जैसा आप देख सकते हैं सरकारी योजनाओं की पूरी सूची यहाँ। अभी मैंने इस वीडियो में सिर्फ 5 ही स्कीम्स को कवर किया है, लेकिन आप नीचे दोस्तों लगभग सभी स्कीम्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या और दूसरी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि। ये सारी योजनाओं की लिस्ट दोस्तों आपको नीचे मिल जाएगी एक ही पेज पर, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, हर एक योजना की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना क्यों ना हो या और कोई सी योजना ही हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानना है किसी पर्टिकुलर योजना के बारे में तो नीचे आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा और उसके बारे में हम वीडियो भी बना देंगे। धन्यवाद।